हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एपिडेमिक, जो कि बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन अगर ये 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का भी आ सकता है तो इसलिए हम इसे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एपिडेमिक होता क्या है। An epidemic is a sudden increase in the number of cases of a disease or health-related event in a specific geographical area exceeding what is normally expected। मतलब एपिडेमिक में क्या होता है, या कोई डिसीज है या हेल्थ रिलेटेड इवेंट है जिनके जो केसेस हैं वो सडन मतलब अचानक से बढ़ने लगते हैं। उस डिसीज के या हेल्थ रिलेटेड इवेंट के केसेस जो हैं वो सडन क्या होने लगते हैं, अचानक से बढ़ने लगते हैं। एक स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया हो गया, या कोई कम्युनिटी हो गई, या कोई पॉपुलेशन में हो गई। और जो डिसीज के जो केसेस होते हैं वो लगातार बढ़ते जाते हैं, जितना हमने एक्सपेक्ट किया उससे ज़्यादा सडन ही वो केसेस इंक्रीज होते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है जो हम देख लेते हैं। The rapid spread of an infectious disease within a specific region or population affecting large number of people in a short amount of time। मतलब जो कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज है वो रैपिड स्प्रेड हो रही है, मतलब तेजी से फैल रही है। स्प्रेड मतलब क्या होता है, फैलना। तो कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज है वो बहुत ही तेजी से स्प्रेड हो रही है, फैल रही है एक स्पेसिफिक रीजन में या पॉपुलेशन में। जो अगर तेजी से वो कोई इन्फेक्शियस डिसीज फैल रही है तो जाहिर सी बात है कि अगर वो जल्दी फैल रही है तो मतलब बहुत सारे लोगों को वो डिसीज क्या हो रही है, इन्फेक्शियस डिसीज क्या हो रही, अफेक्ट कर रही है या इन्फेक्शन कॉज कर रही है शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब कम समय में। अगर कोई इन्फेक्शियस डिसीज लगातार बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर रही है और जितना हमने एक्सपेक्ट किया था कि इतना ही स्प्रेड होगी, उससे भी ज़्यादा, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वो कोई इन्फेक्शियस डिसीज एक रीजन या पॉपुलेशन में स्प्रेड हो रही है, ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर रही है कम टाइम में, तो वो एपिडेमिक कहलाता है। और पैंडेमिक में क्या होता है कि वो पूरे नेशन को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होती है। और एपिडेमिक एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में, रीजन में या पॉपुलेशन में ही अफेक्ट करती है वो डिसीज। और इसमें जो केसेस होते हैं वो अचानक से बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी बढ़ते जाते हैं, जितना हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो आई होप एपिडेमिक तो आपको समझ में आ गया हो गया। अब इसके कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं एपिडेमिक के। तो पहला है रैपिड स्प्रेड। एपिडेमिक स्प्रेड क्विकली ऑफन ड्यू टू कंटेजियस डिसीज। कैरेक्टरिस्टिक्स अभी समझ में आ जाएगा एपिडेमिक के बारे में। जो एपिडेमिक जो होती है वो बहुत ही जल्दी फैलती है। वो मतलब एपिडेमिक में अगर कोई डिसीज है तो वो बहुत जल्दी स्प्रेड होगी, क्योंकि वो कंटेजियस डिसीज मतलब इन्फेक्शियस डिसीज होती है। यानी अगर एक पर्सन को वो इन्फेक्शियस डिसीज हो गई है तो बहुत ज़्यादा चांसेस कि दूसरे पर्सन को हो जाएगी, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, तो लगातार जल्दी फैलती जाती है, पहला। दूसरा, हाई इंसिडेंट। द नंबर ऑफ केसेस एक्सीड द एक्सपेक्टेड रेट। जो एपिडेमिक के अंदर जो भी डिसीज आती है उसके जो केसेस के नंबर है वो लगातार बढ़ते जाते हैं, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। फिर जियोग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन। एपिडेमिक्स आर टिपिकली कन्फाइंड टू ए स्पेसिफिक। जो एपिडेमिक में जो डिसीज होती है वो एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया को ही अफेक्ट करती है, उसके आगे नहीं बढ़ती है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक से समझ में आ गया हमें एपिडेमिक क्या होगी। उसमें जो डिसीज आएगी वो बहुत जल्दी स्प्रेड होगी क्योंकि वो इन्फेक्शियस डिसीज होगी। और उसमें जो नंबर होंगे डिसीज के केसेस के वो लगातार बढ़ते जाते हैं, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। फिर जियोग्राफिक कंसंट्रेशन से हमें क्या समझना है कि वो एक स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया या पॉपुलेशन या कम्युनिटी को ही अफेक्ट करेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक से हम एपिडेमिक समझ गए कि क्या होते हैं। नेक्स्ट, एपिडेमिक जो होती है उसके कॉजेज क्या हो सकते थे। पहला, इन्फेक्शियस डिसीज। अगर कोई इन्फेक्शियस डिसीज है जैसे कि बैक्टीरियल के कारण है, हो सकते हैं कोई बैक्टीरियल डिसीज है, कोई वायरल डिसीज है, या पैरासाइटिक जो पैरासाइट जो डिसीज कॉज करते हैं वो एपिडेमिक कर सकते हैं। मतलब एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में वो डिसीज स्प्रेड हो सकती है। तो बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स के कारण जो डिसीज होती है वो एपिडेमिक डिसीज हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या आएगा। चेंजेस इन इन्वायरमेंट सच एज क्लाइमेट चेंज कैन कंट्रीब्यूट। इन्वायरमेंटल फैक्टर में अगर इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, जैसे कि क्लाइमेट्स में अगर चेंज हो रहा है तो उसके कारण भी जो एपिडेमिक डिसीज है वो स्प्रेड होगी। ह्यूमन बिहेवियर में क्या है, पुअर हाइजीन। अगर हमने अपने हाइजीन को मेंटेन करके नहीं रखा है, चाहे पर्सनल हाइजीन हो, ओरल हाइजीन हो, फूड हाइजीन हो, तो उसके कारण भी डिसीज स्प्रेड होगी।
लैक ऑफ वैक्सीनेशन, अगर टाइमली वैक्सीनेशन नहीं हुआ, अगर कोई डिसीज जो है जिनको साइंटिस्ट ने पहले स्टडी की ये डिसीज स्प्रेड हो सकती है, चांसेस है कि ये हाई रिस्क एपिडेमिक फॉर्म में स्प्रेड हो सकती है, पैंडेमिक फॉर्म में, तो उसके लिए वैक्सीन आती है। तो अगर लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो उनको उसके कारण भी हो सकती है। ट्रेवल कैन फैसिलिटेट स्प्रेड ऑफ डिसीज, ट्रेवल से कैसे कि अगर हम किसी ऐसे एरिया में जाकर आए हैं, ऐसे किसी कम्युनिटी में या स्पेसिफिक रीजन में जाकर आए हैं जहां वो डिसीज फैली हुई है, फिर उस एरिया से हम अपने दूसरे एरिया पे आए जहां अभी वो एपिडेमिक डिसीज नहीं है, तो हम वो इन्फेक्शन लेकर आए और हम दूसरे एरिया में भी वो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, जिससे भी हो सकता है। फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस मतलब इसके साइड इफेक्ट, या शुद्ध हिंदी में बोले तो दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? तो मॉर्बिडिटी होगी, मॉर्बिडिटी मतलब लोग डिसीज से सफर करेंगे। मोर्टेलिटी मतलब उस डिसीज के कारण लोगों की डेथ भी हो सकती है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा कि अगर कोई डिसीज एपिडेमिक फॉर्म में हो रही है, उससे ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं, लोगों की डेथ हो रही है, तो उस डिसीज के लिए हमें ज़्यादा पैसे खर्चे करने पड़ेंगे, जिसके कारण हमारे जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी डिस्टर्बेंस हो जाएगा। सोशल डिसरप्शन क्या होगा कि अगर कोई डिसीज इन्फेक्शियस डिसीज है, एपिडेमिक फॉर्म में अकर हो रही है, तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, जो सोसाइटी की जितनी भी अरेंजमेंट है वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। हमने अभी इन शॉर्ट में एपिडेमिक के बारे में देखा। इसमें हमने क्या देखा कि एपिडेमिक में कोई जो डिसीज है, कोई इन्फेक्शियस डिसीज है, वो अचानक से उस डिसीज के जो केसेस होते हैं बढ़ने लगते हैं। हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा वो डिसीज स्प्रेड होने लगती है, और ये स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया या पॉपुलेशन या रीजन में ही होती है, उससे ज़्यादा ये स्प्रेड नहीं होती है। आई होप आपको ये एपिडेमिक क्या होता है समझ में आ गया होगा। प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you.